अस्सलाम वालेकुम। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड, अब इसको समझने के लिए आप लोगों को मालूम होगा जो हमारा डीएनए मॉलिक्यूल्स है एट द टाइम ऑफ जीन एक्सप्रेशन, इस डीएनए से हमें क्या बनते हैं, एमआरएनए बनते हैं यहाँ पे। और इस एमआरएनए के पास जो इंफॉर्मेशन है इसको यूज करके हमारे सेल के अंदर क्या बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं। और इस प्रोटीन का सेल के अंदर एक पार्टिकुलर क्या होता है, फंक्शंस होते हैं। और इस कंप्लीट मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन या जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखो इस डीएनए से क्या बनते हैं, एमआरएनए बनते हैं। हम ये इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं इसमें सीक्वेंस किस तरह के होंगे, क्योंकि ये वन ऑफ द स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए का क्या होते हैं, कंप्लीमेंट्री होता है। यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पे टी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आएगा। और इसी तरह से हम इसके सीक्वेंस को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं कि इस एमआरएनए को यूज करके यहाँ पे प्रोटीन का कैसे सिंथेसिस होता है, क्योंकि प्रोटीन्स किसका बना होता है, एमिनो एसिड का। अब एमिनो एसिड का डायरेक्ट लिंक नहीं होता है जेनेटिक कोड के साथ, इसीलिए इसको डिटरमाइन करने में थोड़ा यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अब देखो जेनेटिक कोड हम उस इंफॉर्मेशन को कहते हैं, उस कोड को कहते हैं जो इस एमआरएनए में प्रेजेंट होता है, जिसके पास इंफॉर्मेशन होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ए प्रोटीन्स। ठीक है, तो हम जेनेटिक कोड को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इट इज अ sequences of नाइट्रोजन बेसिस, या हम इसी को क्या कहते हैं, और न्यूक्लियोटाइड्स which is present in the mRNA। जेनेटिक कोड हम किसको कहते हैं, उस नाइट्रोजन बेसिस को जो कहां पे प्रेजेंट होता है, एमआरएनए में, जिसके पास which have coded informations, इनके पास इंफॉर्मेशंस होते हैं कोडेड फॉर्म में फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स। बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। तो इसको समझने के लिए देखो जेनेटिक कोड हम उसको कहते हैं जो एमआरएनए में नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। अब इस नाइट्रोजन बेसिस के अंदर क्या होते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन होते हैं, और यही इंफॉर्मेशन मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, एमआरएनए के पास जो इंफॉर्मेशन है इसी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड कहते हैं। इसके बाद और एक यहाँ पे कंसेप्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कोडॉन भी क्या होता है, ये भी सीक्वेंस होता है जो कहां पे प्रेजेंट होता है, विच इज प्रेजेंट इन एमआरएनए में होता है। ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ पार्टिकुलर या स्पेसिफिक एमिनो एसिड। एक एमिनो एसिड को सिंथेसिस करने के लिए जो कोड्स होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, कोडॉन कहते हैं। जेनेटिक कोड इस कंप्लीट एमआरएनए के पास जो इंफॉर्मेशन है उसी को हम जेनेटिक कोड कहते हैं। अब इस कंप्लीट इंफॉर्मेशन में से जो एक एमिनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसी को हम क्या कहते हैं, कोडॉन कहते हैं। ठीक है, अब देखो नेचर ऑफ जेनेटिक कोड कैसे होगा, किस तरह से होंगे जेनेटिक कोड। तो इसको सबसे पहले प्रपोज किया था एक साइंटिस्ट ने। उसने बताया जेनेटिक कोड जो होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रिपलेट इन नेचर होते हैं। जेनेटिक कोड जो होते हैं वो ट्रिपलेट इन नेचर होते हैं, और इसको इंट्रोड्यूस किया था या प्रपोज इट, दिस कंसेप्ट वाज प्रपोज्ड बाय साइंटिस्ट एंड known as जॉर्ज गेमो इज द फर्स्ट साइंटिस्ट। उसने हमें बताया जो जेनेटिक कोड होते हैं वो ट्रिपलेट इन नेचर होते हैं,
उसने यहाँ पे कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट यूज किया। जैसे कि उसने सोचा हमारे पास कितने नाइट्रोजन बेसिस है, 4 नाइट्रोजन बेस, जैसे कि आप जानते हैं 4 नाइट्रोजन बेस वी हैव, ठीक है। और देखो हमारे पास 4 नाइट्रोजन बेस है, ये इंफॉर्मेशन पहला। दूसरा इंफॉर्मेशन, फॉर द सिंथेसिस ऑफ ए प्रोटीन वी नीड 20 अमाइनो एसिड्स। तो ये 4 नाइट्रोजन बेस कैसे 20 अमीनो एसिड का सिंथेसिस करते हैं, इसको समझने के लिए यहाँ पे क्या यूज करते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कंसेप्ट। सबसे पहला जो उसने सोचा, जेनेटिक कोड जो होते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स या सिंगल कोडॉन होता है। इसका मतलब क्या होते हैं, देखो हमारे पास 4 नाइट्रोजन बेस है, जैसे कि AUGC, क्योंकि एमआरएनए में टी तो नहीं होते, थायमिन नहीं होते, यूरेसिल होते हैं। यहां से एक एमिनो एसिड बनेगा, यहां से बनेगा, यहां से बनेगा, यहां से बनेगा। तो टोटल यहां पे हमें कितना एमिनो एसिड बनेगा, सिर्फ 4 एमिनो एसिड। फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन वी नीड 20 एमिनो एसिड। तो ये कंसेप्ट क्या हुआ, रिजेक्ट हुआ कि एक कोडॉन नहीं हो सकता है या एक न्यूक्लियोटाइड्स एक एमिनो एसिड को सिंथेसिस नहीं कर सकते। इसके बाद दूसरा कंसेप्ट यूज किया उसने, 2 कोडॉन। मिसाल के तौर पर इसका मतलब होते हैं हमारे पास 4 नाइट्रोजन बेसिस है, और मिसाल के तौर पर देखो यहां पे है इस तरह से, सबसे पहले ये दोनों मिलके एक एमिनो एसिड बनाएगा, इसके बाद ये दोनों मिलके एक एमिनो एसिड बनाएगा, इसके बाद ये और ये मिलके, ये और ये भी मिलके बना सकते हैं। तो इस तरह से टोटल हमारे पास 4 इंटू रेज पावर कितना हो जाएगा, 2। तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 16 एमिनो एसिड, 16 एमिनो एसिड इस तरह से बन सकते हैं। लेकिन हमें कितना चाहिए, 20। ये भी सफिशिएंट नहीं, ये भी रिजेक्ट हो। तो इसके बाद उसने बताया 3 कोडॉन या ट्रिपलेट कोडॉन होता है, 3 कोडॉन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है, देखो 4 हमारे पास नाइट्रोजन बेस है इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 64। और इसके बाद इस बात को माना गया कि यहाँ पे हमारे पास कितने कोडॉन्स हैं, 64 कोडॉन। 64 कोडॉन इजीली 20 एमिनो एसिड को सिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इस कंसेप्ट को सिलेक्ट किया गया। इसीलिए आज हम मानते हैं जेनेटिक कोड ट्रिप्लाइड इन नेचर होते हैं। मिसाल के तौर पर इसको समझने के लिए AUGC है यहाँ पे इस तरह से, ये तीनों 3 नाइट्रोजन बेस मिलके एक एमिनो एसिड को सिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं जेनेटिक कोड, इस ट्रिप्लाइड इन नेचर। और इसको प्रपोज किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है जॉर्ज गीमो। और इसने किस तरह के कंसेप्ट का इस्तेमाल किया, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसने सोचा कि एक कोडॉन से बन सकता है क्या, वो पॉसिबल नहीं था, सिर्फ 4 ही एमिनो एसिड सिंथेसिस हो रहा था, 4 ही एमिनो एसिड से तो प्रोटीन नहीं बन सकते। अब इसके बाद दूसरा देखो, उसने क्या डबलेट होते हैं जेनेटिक कोड, वो भी रिजेक्ट हो गया क्योंकि सिर्फ 16 ही बनेंगे। ट्रिपलेट में कितना बनेंगे, 64 कोडॉन्स होंगे, जो सफिशिएंट होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ 20 एमिनो एसिड, ठीक है। अब इस जेनेटिक कोड जो हमें जॉर्ज गीमो ने जो बताया, जेनेटिक कोड ट्रिप्लाइड इन नेचर होता है, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया 3 अदर साइंटिस्ट के द्वारा। और उसमें से जो सबसे पहला जो साइंटिस्ट था, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ जेनेटिक कोड इन ट्रिप्लाइड नेचर, ठीक है। तो सबसे पहले डॉक्टर हरगोबिन खुराना, डॉक्टर हरगोबिंद सिंह खुराना है इसका फुल नाम, ठीक है, क्योंकि इसका ओरिजिन इंडिया से था। अब देखो डॉक्टर हरगोबिंद खुराना जो है, इसने क्या किया, सिंथेसिस किया किसका, एमआरएनए मॉलिक्यूल्स का, आर्टिफिशियल सिंथेसिस किया एमआरएनए मॉलिक्यूल्स का। इस एमआरएनए के सीक्वेंस के बारे में उसको मालूम था, सीक्वेंस वो डिटरमाइनेड था, और इसी सीक्वेंस को यूज करते हुए उसने क्या बनाया, यहाँ पे प्रोटीन्स बनाए 2 तरह के, एक था होमोपॉलीमर, दूसरा था कोपॉलीमर। या आप इस तरह से याद रख सकते हो, यहाँ पे जो उसने जो एमआरएनए बनाया 2 तरह के बनाया। एक एमआरएनए में उसने सिर्फ ए इस तरह से यूज किया, दूसरे एमआरएनए में उसने इस तरह से नाइट्रोजन AU इस तरह से, ठीक है। तो इसको कहते हैं होमो, इसको कहते हैं कोपॉलीमर। अब यहां से सिर्फ एक ही टाइप का एमिनो एसिड बनेगा, और यहां से कितनी टाइप्स का एमिनो एसिड बनेगा, 2 टाइप्स का एमिनो एसिड, ठीक है।
और इसके बाद डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना ने कहा यकीनन जॉर्ज गेमो का जो बात है वो सही है, फॉर द सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एमिनो एसिड या फॉर द सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड 3 नाइट्रोजन बेसिस आर यूज्ड, ठीक है। और इसने भी बताया जेनेटिक कोड और ट्रिप्लाइड इमेज। दूसरा जो साइंटिस्ट था उसका नाम था मार्शल नीरमबर्ग्स। इसने सेल फ्री प्रोटीन को सिंथेसिस किया। जो एमआरएनए डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना ने जिसका सीक्वेंस के बारे में उसको पता था, उसको जो सिंथेसिस किया था, उसी को यूज करते हुए इसने क्या किया, इसको लेबोरेटरी में प्रोटीन सिंथेसिस करना स्टार्ट किया। सेल फ्री फॉर्म मतलब विदाउट द सेल, सेल के बाहर टेस्ट ट्यूब में प्रोटीन सिंथेसिस करना स्टार्ट किया। अब देखो, अब यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए एंजाइम्स की जरूरत होता है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा, देखो जो हमारे पास जेनेटिक कोड होते हैं उनको ट्रांसलेट करने के लिए एंजाइम्स की जरूरत है, या यहाँ पे एमआरएनए के सिंथेसिस के लिए, आरएनए मॉलिक्यूल के सिंथेसिस के लिए भी एंजाइम्स की मदद होते हैं, जरूरत होते हैं। तो है और एक साइंटिस्ट जिसका नाम है शिवरो ओचा, ही सिंथेसाइज्ड एंजाइम्स व्हिच इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स। जैसे कि आप लोग नॉर्मल कंडीशन में जानते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डीएनए। इसी तरह से यहाँ पे भी एंजाइम्स की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे जो एंजाइम उन्होंने आर्टिफिशियली जो यूज कर रहे हैं, यहाँ पे लेबोरेटरी में जो यूज कर रहे हैं, ये डीएनए इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, ठीक है। और इन तीनों साइंटिस्ट के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुआ कि जो जेनेटिक कोड होते हैं वो ट्रिप्लाइड इन नेचर होते हैं। एक पार्टिकुलर एमिनो एसिड को सिंथेसिस करने के लिए 3 नाइट्रोजन बेसिस क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। दैट इज ऑल अबाउट द जेनेटिक कोड. Next lecture we will discuss the constructive features of the genetic code. Thank you very much.